हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को याद होगा कि मैंने आप सबसे वादा किया कि जो हमारा सब इंस्पेक्टर एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम द 20th ऑफ दिसंबर, मतलब कि एक महीना ही है हमारे पास। तो उसमें जो आपका सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट है दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जो 20 नंबर के अलग सेक्शन है, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। आपको अब रेगुलर इसके ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे, तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस लेक्चर्स का आसानी से लुत्फ उठा सके। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड फेमस अवार्ड। आपको इधर दिखेगा कि वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के बारे में, ठीक है, उधर एक कंपोनेंट है, तो एक टॉपिक है। तो आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर के प्रोस्पेक्ट से भी हम पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं द नोबेल प्राइज 2021 की एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब बड़े से बच्चों के मन में ख्याल आ रहे होंगे, सर गालियां निकाल रहे होंगे, सर 2020 के अभी तो हमने लर्न किए थे, अब उसको भूल जाएंगे क्या? हाँ जी सर, भूलने का थोड़ा वक्त आ गया है, अब 2021 लेटेस्ट हो गया तो आपको 21 के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट होते आगे बढ़ते हैं। तो आज का वर्ल्ड फेमस अवार्ड का पहला पार्ट है दैट इज नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में आप सभी को पता होगा, मैंने आपको इसकी लिस्ट भी दी थी कि हाँ याद कर लीजिए, लेकिन आज हम याद नहीं करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो नोबेल प्राइज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एसआई के पेपर में ये आ सकता है कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, किस पर्पज के लिए दिया जाता है, किस ईयर में स्टार्ट हुआ, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊं इसी टॉपिक पे, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सको। अगर आप वो चाहते हो एमसीक्यू सीरीज, तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वो सेक्शन ले आऊंगा। तो बात करते हैं नोबेल प्राइज। आप सभी को पता होगा नोबेल प्राइज के बारे में, आपको हमेशा दिख जाता होगा कि हाँ इस फलाने को नोबेल प्राइज मिला एंड सो ऑन। तो ये जो नोबेल प्राइज है ये किसके नाम के पीछे पड़ा? दैट इज अल्फ्रेड नोबेल। किसके पीछे? अल्फ्रेड नोबेल। ही इज द स्वीडिश केमिस्ट हु क्रिएटेड डायनेमाइट। अब ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम के पीछे हमने नोबेल प्राइज तो स्टार्ट कर दिया, साथ में उनकी सबसे बड़ी खोज थी, उन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी। ही इन्वेंटेड डायनेमाइट। आगे बात करते हैं, अगर फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया? आसान सा है, 1901, जब 20वीं शताब्दी का पहला साल आया। 20वीं शताब्दी का पहला साल 1901। तो ऐसे याद रखना 1901 में ये पहली बार पुरस्कार दिया गया। अब बात होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट नोबेल प्राइज किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 6 फील्ड्स में दिया जाता है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस। ये सब कुछ अभी मैं बताऊंगा किन किन को मिला है प्रॉपर ट्रिक के साथ। बस आपका काम है ये याद रखना कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। सर 6 क्षेत्रों में। एक केमिस्ट्री, फिजिक्स। देखो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें दैट इज पीसीएम। पीसीएम से आप याद रखते हो, मैथ्स तो आप भूल जाओ, इसके ऊपर आपको स्टोरी भी पता होगी कि मैथमेटिक्स के ऊपर क्यों नहीं मिला। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए क्यों मैथमेटिक्स पे नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता, ठीक है। एक मिलता है फिजिक्स पे, एक मिलता है केमिस्ट्री पे, एक आपका आता है मेडिसिन में, क्योंकि खुद केमिस्ट से वो। इकोनॉमिक्स पे, पीस तो आप सभी को पता होगा, शांति पुरस्कार तो मिलता ही मिलता है, एंड द लिटरेचर। ये 6 क्षेत्र हैं जहां पे इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे बात करते हैं, इन एडिशन टू रिसीविंग ए डिप्लोमा एंड गोल्ड मेडल विनर्स इन ईच एरिया आल्सो रिसीव ए मॉनेटरी प्राइज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। मॉनेटरी प्राइज भी कुछ मिलता रहता है, थोड़ा बीच बीच में कभी का फ्लक्चुएट भी कर जाता है। फिर अब बात करते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से। तो पहले इंसान कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, सम्मानित किया गया? द फर्स्ट इंडियन वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर। उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया फॉर हिज वर्क इन लिटरेचर। ऑब्वियसली बात है, लिटरेचर वो एक ऑथर थे, तो उनको लिटरेचर पर्पज के लिए मिलेगा। फिर अगर फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं दैट इज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को मिला था फॉर शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, ठीक है। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अगर फिजिक्स में बात करें तो सर सीवी रमन जी को, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में बड़ी बार पूछे गए हैं। सीवी रमन जी को मिला था सर फिजिक्स के पर्पस में, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था लिटरेचर में, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है। और मदर टेरेसा जी को फर्स्ट वुमेन, ठीक है। ये कंप्लीट है, इतना याद है तो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं याद थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, आपको मैं प्रॉपर नीचे लिस्ट दी हुई है, ये भी आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात होती है नोबेल प्राइज 2021 की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आज का वीडियो।
अब मैं आपको ये लिस्ट दे दूं, हाँ जी सर दे दीजिए, लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मैंने आपको याद नहीं कराया। आज मैं इधर से आपको याद करा के भेजूंगा। तो नोबेल प्राइज 2021 की प्रॉपर आप देख सकते हो, इतनी बड़ी लिस्ट है, नाम भी इनके बहुत अजीबो गरीब होते हैं, तो कैसे याद करें। तो एक प्रॉपर ट्रिक के साथ हम इसको याद करेंगे कि 2021 के नोबेल प्राइज किन किन को मिले हैं और किस फील्ड में मिले हैं और किन पर्पस के लिए मिले हैं, ये सब कुछ आपको इधर याद करा के भेजूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करते हैं। वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप सब मानते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट यही मानते हैं सर फिजिक्स बड़ा डिफिकल्ट है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बड़े मुश्किल से हम पढ़े, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इधर से ही मैंने ट्रिक बनाई है। हाँ जी सर, फिजिक्स ना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। उस क्लास में हमारा हंसने का बिल्कुल मन नहीं करता। ध्यान से सुनना स्टोरी, आपको भी याद हो जाएगा। सर केमिस्ट्री जो है, सॉरी फिजिक्स जो है, ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट कंपोनेंट है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसमें हमें हंसने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिर एक दिन क्या हुआ, एक गॉर्जियस सी परी आ गई, एक गॉर्जियस सी परी आ गई और उसने पूरे क्लास का क्लाइमेट ही बदल दिया। ध्यान से सुना आपने, एक बार फिर से सुनो। फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उस क्लास में हमें हंसने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन एक दिन उधर एक गॉर्जियस सी परी आ गई जिसके बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया और हमने शुक्र मनाया और अब हम रोज क्लास से लगाने लगे। हमने उसमें क्या किया, शुक्र मनाया। तो इधर से ही हमारा नोबेल प्राइज फिजिक्स का बन जाता है। फिजिक्स में किस किस को मिला, पहले हंसने का बिल्कुल मन नहीं किया, हंसने का बिल्कुल मन नहीं किया। फिर एक दिन गॉर्जियस सी परी आ गई, गॉर्जिया पैरेसी, गॉर्जियस सी एक परी आ गई। अब हमने क्या किया, शुक्र मनाया। बस ये तीन आपके नाम हो जाते हैं, डेट इज साइकारू मानाबे, हसलेमन एंड गॉर्जे पैरेसी। ये तीन नाम आपने याद रखने हैं इन फिजिक्स। होप सो क्लियर होगा। अपने ये ट्रिक्स को पर्सनली नहीं लेना, ठीक है, जस्ट फॉर फन, आपको याद हो जाए इसलिए मैंने ये बनाई है। आगे बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कंपोनेंट इज केमिस्ट्री। अगला कौन सा आ गया, केमिस्ट्री। अब ये भी बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं दो, एक लड़का एक लड़की, बाबू सोना, आप सभी जानते हो। तो आप इन शब्द से बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, बाबू सोना के नाम से आजकल ट्रेंडिंग है बहुत। तो उनके बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री थी, उनके बीच में बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री थी। घर वाले पहले मानते नहीं थे, अब क्या हो गया, इनका मिलन हो गया। अब इनका मिलन हो गया। अब बेचारे बाबू सोना को पता चला आटे दाल बाव का रेट, उन्हें लिस्ट पता चली क्या होता है आटे दाल बाव का रेट, आटे दाल का भाव पता चला। तो इधर से ही हमारा बन जाता है डेट इज केमिस्ट्री। किनके बीच में थी, दो बाबू सोना के बीच में थी। जब उनका मिलन हुआ अब उन्हें लिस्ट के बारे में पता चला, आटे दाल के भाव के बारे में पता चला। तो इधर से ही आपने याद रखना है डेट इज केमिस्ट्री, मिलन और लिस्ट। तो ये तीन नाम कहां आपके यूज होंगे, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज, डेट इज बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन। तो ये दो इनको मिला है केमिस्ट्री के पर्पस में। अब केमिस्ट्री में मिला है इनको क्यों मिला, डेट इज असिमेट्रिकल ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ठीक है, ऑर्गन कैटलिस्ट के फील्ड में इन्हें ये मिला है। आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन की बात होती है तो मेडिसिन से आपको क्या याद आता है सर, मेडिसिन से हमें याद आती है दवाई, यही याद आएगी सर, मैंने हिंदी वर्ड ही बोला और कुछ नहीं बोला। तो मेडिसिन इज द दवाई, तो दवाई से हमें याद आती है डॉक्टर की। तो इधर से ही हमारी ट्रिक बनती है, ठीक है। तो मेडिसिन का क्या है, एक लड़की थी जिसका नाम था जूली, एक लड़की थी जिसका नाम था जूली। वो बेचारी ठीक फील नहीं कर रही थी। एक दिन उसने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर उसके पते पे चल गया, डॉक्टर उसके पते पे गया। अब उसने क्या किया, उसे टच किया और उसने पाया कि भाई साहब आपको तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। इससे क्या रहेगा आपका, दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन में आपकी एक जूली नाम की एक लड़की थी जिसने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर उसके पते पे गया, पते से क्या रहेगा, एडन पेटे पोटोइन, और उसने उसको टच किया। जब उसने उसको टच किया तो उसने पाया इससे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो इससे आपके ये आपने याद रखनी है उन्हें किस फील्ड में मिला, ये फील्ड भी मैंने आपको बता दी, और किन किन को मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब बात करते हैं द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब लिटरेचर की बात करते हैं। देखो लिटरेचर बड़ा, देखो लिटरेचर एक ही पर्सन को मिला।
अब लिटरेचर किनको मिलेगा सर? जो पूरा दिन बुक में घूरते रहेंगे, ठीक है। लिटरेचर किनको मिलेगा? पोइट्स, ऑथर्स, इनको मिलेगा। तो वो लोग ऐसे होते हैं, मैं कुछ पर्सनली ले लेना, तो उनका क्या विचार होता है, वो पूरा दिन बुक्स में लगे रहेंगे, अपनी प्रॉपर स्टोरीज बनाते रहेंगे, तो वो बुक को क्या करते रहते हैं? घूरते रहते हैं। तो घूरते वर्ड से आपका याद रहेगा घूरना, अब्दुल रजाक घूरना, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन सा रहेगा? अब्दुल रजाक घूरना जी को मिला है। अब अगला हमारा आता है, देखिए हमने कितनी जल्दी 4 कर भी लिए, तो नीचे हमारा पीस बच गया, देन हमारा साइंस बच गया। होप सो आपको याद होगी। अगर देखो ये चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने आप याद हो जाएगी। एक बार आप खुद भी लिखोगे तब भी याद रहेगी, सुनने से भी इतना नहीं याद रहता। एक बार खुद लिखोगे ना, ये ट्रिक हिंदी में लिख दो, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज आप उसमें लिख दो। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज, जिसे आप शांति पुरस्कार भी बोलते हो, जो शांति के क्षेत्र में मिलेगी। तो शांति के क्षेत्र में क्या होगा? देखो अब एक इंसान है, उसको शांति कब मिलती है? उसे मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद। उसे मुक्ति कब मिलेगी? मरने के बाद। ऐसे बेचारा पूरा दिन काम करते रहता है, कोई मुक्ति नहीं, पूरा दिन कमाने में लगा रहेगा एंड सो ऑन, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो उसे मुक्ति मिलती है। तो पीस, शांति, शांति उसे मिल गई। तो शांति, जहां जहां मरना वर्ड आएगा, डेट इज, आप इधर देखते हो मारिया, मर, और इधर मुरा, जहां जहां मर होगा डेट इज शांति। याद रखना, सर ने बताया था मरना शांति, तो नोबेल प्राइज उनको मिलेगा, मारिया रेसा एंड डिमित्री एंड्रयूविच मुरातेव, ठीक है। तो उनको क्यों मिला, किस रीजन के कारण मिला? फॉर सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज ए प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उन्होंने सेफ गार्ड किया, जो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, और पीस लाने में उनका मेन हिस्सेदारी रही। आगे बात करते हैं, लास्ट वन इज प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड साइंसेज मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो अब बात होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। हमारी इकोनॉमी बिगड़ जानी है अभी, तो इकोनॉमी कैसे बिगड़ेगी? ध्यान से सुनिएगा इसकी भी स्टोरी भी। अब इसमें भी हम बाबू सोना की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब आपसे मांगा जाता है आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। तो अगर आपने अपनी डेबिट कार्ड दे दिया, आपकी इकोनॉमी बिगड़ने वाली, आपके पैसों की संख्या बिगड़ने वाली है। तो इधर से ही बनता है, जोश जोश में, ध्यान से सुनना, जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड नहीं दे बैठना, अपना डेबिट कार्ड नहीं दे बैठना, नहीं तो आपकी इकोनॉमी गुड नहीं रहने वाली। तो जोश जोश क्या होगी? जोशा। डेबिट कार्ड तो पूरा नाम इनका डेबिट कार्ड ही है, और गुड नहीं रहने वाली, गुड, ठीक है। आपकी इकोनॉमी गुड नहीं रहने वाली, तो इधर से आपने ये चीज याद रखनी है, नहीं तो आपकी लेबर जैसी हालत होने वाली। तो लेबर से आपने याद रखना है, लेबर का इकोनॉमीज में इन्हें ये मिला, ये पुरस्कार मिला है, उस पर्पस के कारण ये मिला है। तो ये आपने इकोनॉमिक्स का याद रखना है। होप सो आपको ये ट्रिक याद होगी। एक बारी अपना एक बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए, अपने आप को एक बार परख लीजिए कि हाँ मुझे कुछ याद हुआ कि नहीं। स्टोरी आपके दिमाग में बिठा दी है मैंने, बस और बस आपने अपने आप को एनालाइज करना है। अब आगे बात करते हैं, ये रही इंडियंस नोबेल प्राइज विनर्स टिल डेट। अभी तक 9 इंडियंस को ही अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आपकी लिस्ट है, इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ये देख लीजिए एक बारी प्रॉपर लिस्ट। इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस किस को पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज। प्रॉपर्ली मैंने बता दिया कि कौन से ईयर में भी मिला है और किस क्षेत्र में भी मिला है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड फेमस अवार्ड इज बुकर प्राइज। देखो फर्स्ट नोबेल प्राइज ही बड़ा था, घबराओ मत, आगे इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं आने वाले। दैट इज बुकर प्राइज। अब बुकर प्राइज किन्हें मिलता है? नाउ नोन एज द मैन बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन। इसका दूसरा अब लेटेस्ट नाम बात करें, दैट इज मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। दैट इज ब्रिटेन्स मोस्ट प्रिटीजियस लिटरेचर अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड है ये। अगर ये लिटरेरी अवार्ड है तो किनको दिया जाएगा? ऑथर्स को दिया जाएगा। Whose outstanding novel was published during the previous 12 months। पिछले 12 महीनों में जो उनकी कोई आउटस्टैंडिंग नोवेल आई है, तो डैट विल बी उनको हम क्या देंगे? बुकर अवार्ड। बीइंग शॉर्टलिस्टेड टू रिसीव ए मैन बुकर प्राइज इज कंसिडर्ड एज ए ऑनर टू इट्स ओन राइट एज वेल। तो बुकर प्राइज 2000, अब ये आपसे पूछा जा सकता है बुकर प्राइज 2021 किसको दिया गया है? दैट इज साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट दैमन गेलगट को।
तो डेमन गैलगट को दिया गया है इसका बुकर प्राइज। उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी? द प्रॉमिस। उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी? प्रॉमिस। ये चीज पूछी जा सकती है, तो इसको आप याद रखना। अब अगली बात करते हैं द अकेडमी अवार्ड। कह रहे होंगे बच्चे सर ऐसे अवार्ड के हमने नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूं ऑस्कर तो गलत नहीं है। ऑस्कर का तो नाम तो आपने सुना होगा। तो अकेडमी अवार्ड का असली नाम है, दूसरा नाम है ऑस्कर्स। ऑस्कर आपने पता होगा, ऑस्कर किनको मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, डायरेक्टर्स को मिलता है सर। ऑस्कर फिल्म्स को मिलता है, फिल्म स्टार्स को मिलता है। तो ऑस्कर अवार्ड इधर आ जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड फर्स्ट टाइम कब दिया गया? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 1929। तो 1929 में इनॉग्रेट हुआ। और ये वेल नोन अवार्ड है अमेरिकन सिनेमा में। ऑस्कर्स आर हैंडेड आउट एवरी ईयर टू एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म प्रोफेशनल्स, उनको दिया जाता है। अब बात आती है कि जो ऑस्कर अवार्ड है, ये फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है? डेट इज बानू अथिया। ये एक लेडी हैं, तो इन्हें गांधी मूवी पे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। द कन्फर्ड एनुअली बाय द, आप ये भी याद रख लेना, थोड़ा बहुत कभी कभार पूछा जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा ये दिया जाता है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट फिल्म की, तो फर्स्ट इंडियन फिल्म के उसको कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला था? डेट इज सत्यजीत राय was the first Indian awarded Oscar for lifetime achievements in cinema 1992। अब आगे हम बात करते हैं बेस्ट पिक्चर 2021 की बात करते हैं, ठीक है। अब 2021 में किस किस को मिला, क्योंकि 2021 के रिलेटेड आपको करंट अफेयर के तरीके से आ सकता है। अब मूवी की बात करें तो मूवी टॉप की रही नोमैडलैंड। बेस्ट डायरेक्टर उन्हीं की रहे, डेट इज चिलोय जॉय। तो आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर द फादर फिल्म के रहे, डेट इज एंथनी हॉपकिंस। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस नोमैडलैंड की रही, दैट इज फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। तो आपने याद रखना है नोमैडलैंड इज द बेस्ट फिल्म। उसी के डायरेक्टर बेस्ट थे, उसी के एक्ट्रेस भी बेस्ट थी, लेकिन एक्टर को आप कौन होगा? डेट इज द फादर, डेट इज एंथनी हॉपकिंस, ठीक है। ये थी आपका ऑस्कर अवार्ड। अब आगे बात करते हैं द पुलिट्जर प्राइज। देखो अब छोटा है, खत्म होने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो पुलिट्जर प्राइज किनको दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, literature and musical composition. These prizes are awarded since 1917. In recent ये ज़्यादातर ऑनलाइन जर्नलिज्म को ही दिया जाए। कैटेगरी हैव बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो मतलब ये चीज़ याद रखनी है, पुलिट्जर प्राइज इज जनरली फॉर जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को ये दिया जाता है। तो बड़ा फेमस अवार्ड है, ये भी आपने याद रखना है। 1917 से ये स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड ओरिजिनली कॉल्ड एज ग्रामोफोन अवार्ड। तो ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है। द ग्रैमीज आर अमंग द मोस्ट कन्वेटेड अवार्ड इन द अमेरिकन एंटरटेनमेंट सर्कल्स। द ग्रैमी आर गिवन फॉर द अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ये कौन सी फील्ड में जाता है? द म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको एक ग्रैमी अवार्ड मिलता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो ये वैसे आपका टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड। तो मेरे एंड से कोशिश ये रहेगी कि जो इंडिया के भी थोड़े से अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, उसके ऊपर कल मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो आज का इतना ही था लेक्चर। होप सो आपको याद हो गए होंगे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के ऊपर हर एक एग्जाम, चाहे आप एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एफएए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उधर आपको नोबेल प्राइज जरूर मदद करने वाला है। जो मैंने आपकी ट्रिक बनाई है, इसको बनाने में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो यही है कि हमारे जो हार्ड वर्क है उसे आप आगे पहुंचाइए। जैसे कि हम आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको हमारे लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस वीडियो को आगे पहुंचाइए ताकि सब इसका लुत्फ उठा सके। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। तो आज का अपना वीडियो इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।